वास्तव में अपनी भट्टी को बना लिया है। नंदनी ने जब देखा कि सभी की निगाहें उसकी तरफ थी, तो उस सभी को देखते हुए नंदनी अब अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने अपनी आंखों के अंदर दृढ़ संकल्प लेते हुए उन सभी से कहा। उसकी वो बात सुनने के बाद में जो रम्या थी वो खुशी के मारे उछल पड़ती है और कहती है, क्या वास्तव में नंदनी तुमने यहाँ पर ऐसा कर लिया है? तुम क्या मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार तुम अभी कितने ज्यादा दागों को एब्जॉर्ब कर पाती हो? तो उसकी बात सुनने के बाद में नंदनी कहती है, मैं तुम्हारे जैसे 140 धागों को एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। जो नंदनी थी थोड़ी सी हिचकिचाते हुए कहती है। बात कुछ ऐसी थी कि वो यहाँ पर झूठ ही बोल रही थी। तो उसकी बात सुनने के साथ में सभी लोग यहाँ पर कहते हैं, क्या एक सर्वोच्च ग्रेड की भट्टी बनाई है तुमने? वहां पर उन सभी की बातें सुनने के साथ में ही जो सभी लोग थे वो हैरानी से उसे देखने लगे थे और बड़े खुश भी थे कि आखिरकार एक नया टीचर आकर यहाँ पर कैसे एक भट्टी को बनाने में उसकी मदद कर सकता था। लेकिन रम्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था, क्या तुमने वास्तव में ऐसा किया है? रम्या थोड़ी संकित लग रही थी। वो अभी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने कुछ महसूस नहीं किया। उसे लगा जैसे कि यहाँ पर नंदनी शायद झूठ बोल रही हो। लेकिन वहां पर ऐसा उसको सशंकित होते हुए देखकर जो गजानन थे वो बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर नंदनी ने ऐसा सब कुछ कर लिया होगा और इसके अलावा शायद वो इसको बताना नहीं चाहती होगी। यहाँ पर गजानन एक चीज पूरी तरह से समझ चुके थे कि नंदनी अभी यहाँ पर झूठ बोल रही थी, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को यहाँ पर छुपाना चाह रहे थे। वो जानते थे कि शायद महाराज भी विपिन को यहाँ पर अपना साथ देना चाहते थे। उसके साथ में गजानन उस बात को वहां पर दबाना चाह रहे थे। आखिरकार वो विपिन को यहाँ बेइज्जत नहीं करना दे सकते थे। इसी वजह से वो कहते हैं, ठीक है नंदनी, मुझे लगता है तुम्हें अभी अपने रूम के अंदर जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाकर प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसी की बात सुनने के बाद में नंदनी जल्दी से फट से खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ ठीक है। नंदनी यहाँ जानती थी उसे जल्दी से जल्दी इस मैटर को यहीं पर ही खत्म करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा वो चलेगी उतना ज्यादा उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। लेकिन हालांकि नंदनी वहां से उठ पाती है, उससे पहले ही वहां पर आवाज आती है, कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मैंने नहीं कहा है, यहाँ पर मैं तुम्हारा टीचर हूँ। वो आवाज किसी और की नहीं थी, वो विपिन की आवाज थी जो उसको देख रहा था। वैसे विपिन गुस्से के अंदर लग रहा था, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा दबा कर रखा हुआ था। वो कहता है, तुम इंतजार करो, मैंने तुमसे कहा ना वैसा करो। लेकिन विपिन को ऐसा करते हुए देखकर नंदनी अपनी जगह पर रुक जाती है। नंदनी वास्तव में अब दिमाग खराब हो चुका था उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये मेरे टीचर को हो क्या गया है? मैं तो इनको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये खुद अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नंदनी के दिमाग के अंदर और मन के अंदर सबसे पहले जो सवाल और जो जवाब आए वो सारे यही थे कि वो लोग तो उसी को बचाने की और उसी की इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने वाला बंदा ये था कि मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। मेरे पिताजी ने यहाँ पर आखिरकार इनको इस तरह सम्मान करने के लिए कैसे कहा, लेकिन ये बंदा तो खुद की ही बेइज्जती करवाने के लिए लगा हुआ है। नंदनी मन ही मन में सोचने लगती है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर बाकी सभी एल्डर्स भी अपना माथा पीट लेते हैं और कहने लगते हैं, अबे ये पागल वागल तो नहीं हो गया है? अरे भाई तो चाहता क्या है हमसे? हम पहले यहाँ तुम 2 दिन हुआ है तुम यहाँ पर आए हुए और तुमने 2 दिन के अंदर ही हमारी तो ऐसी तैसी कर डाली है, और अब तुम ये क्या करना चाहते हो? आखिरकार तुम्हारा माजरा क्या है भाई? तुम क्या हमें यहाँ पर जिंदा ही दफना देना चाहते हो? सभी लोगों का यही हाल चल रहा था। आखिरकार वो करते भी क्या? जब से वो आए हैं वो विपिन को बचाने और उसकी हर एक करतूत को दबाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। वही फिर से गजानन बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं, विपिन मैंने देखा है तुमने अभी अभी उसकी भट्टी को यहाँ पर प्रज्वलित कर दिया है, यानी जो भट्टी बन चुकी है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर लगता है कि तुम्हें फालतू में इस चीज को और ज्यादा गहरे में नहीं रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल गजानन ये शब्द कह रहे थे ना कि नंदनी की आंखें यहाँ पर सिकुड़ जाती है और वो अपने आप को पता नहीं अलग स्टेज के ऊपर पाती है। क्या मैं एक कोई बड़ी सेलिब्रिटी हूँ या फिर मैंने कोई एक बड़ा काम कर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े हैं जिसकी वजह से इस अकेडमी के सभी टीचर्स जिनका यहाँ पर ओहदा बहुत ज्यादा ऊंचा है वो लोग मेरी तरफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं पिताजी ने इनको बहुत ज्यादा रकम दी हो अपना मुंह बंद करने के लिए? नंदनी के सवाल यहाँ पर अपने आप को खाए जा रहे थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सभी लोग चाहते क्या है, वो सभी उसी की भीड़ क्यों बोल रहे थे। लेकिन अब प्रिंसिपल गजानन की वो बात सुनने के बाद में विपिन उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है और वो नंदनी को देखते हुए कहता है, नंदनी तुम यहाँ पर झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे पता है कि तुमने अभी तक यहाँ पर अपनी भट्टी को नहीं बनाया है। विपिन की वो आवाज कड़क थी। आखिरकार उसको पता कैसे नहीं चलेगा? नंदनी उसकी स्टूडेंट थी
और विपिन ने पहले से अपनी आत्मा का एक टुकड़ा उसके शरीर के अंदर भेज दिया था, क्योंकि विपिन हर बार ऐसा करता था। जब भी कोई वो नया स्टूडेंट बनाता था ना, तो उसके अंदर अपनी आत्मा का एक शेष टुकड़ा भेज देता था। और अगर नंदिनी ने वास्तव में ऐसे यहाँ पर भट्टी बना ली होती तो कब का विपिन को पता चल चुका होता, लेकिन उसे तो कुछ लग ही नहीं रहा था जैसे कि यहाँ पर इसने आखिरकार कुछ किया भी है या नहीं किया है। लेकिन वही विपिन की वो बात सुनने के साथ में नंदिनी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। मैं क्या कहूँ, यहाँ पर नंदिनी का ऐसा ही रोंग रोंग का मन होने लगा था। नंदिनी की तो यहाँ पर आंखें झलक आई थी, ऐसा लग रहा था किसी पल बेचारी यहाँ पर रो पड़ेगी। आखिरकार उसकी गलती क्या थी, अपने पिताजी की बात मानना और इन सभी टीचर के बीच में फंस जाना। अरे भाई, अगर यहाँ पर मेरे झूठ का पता चला ना, तो मेरे साथ में पता नहीं यहाँ पर क्या ही हो सकता है। आखिरकार ये कोई नॉर्मल झूठ नहीं था। इस प्रशिक्षण के बीच में मुझे झूठ बोलने पे बताया गया, मुझे पता नहीं कौन सी सजा मिलेगी अगर मैंने और कुछ किया तो। लेकिन अब वहां पर रम्या भी अपने आप को रोक नहीं पाती। वो कहती है, नंदिनी मुझे भी है ना तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ सी लग रही है। तुम क्यों ना एक काम करो कि एक बार यहाँ पर स्रोत ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो रशिद था वो भी कहता है, हाँ रम्या सही कह रही है नंदिनी, मेरी बहन तुम्हें एक बार यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर नंदिनी का मन हो रहा था कि या तो वो अपने दोस्त को मार डाले या फिर अपने भाई के एक पत्थर दे के मारे, ताकि उन दोनों का मुंह पूरी तरह से बंद हो जाए। हे प्रभु, हे भगवान, तुमने मुझे यहाँ पर कहाँ बना दिया है, कहाँ फंसा दिया है। मुझे यहाँ पर एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर दफना दो, मेरे लिए सबसे अच्छा होने वाला है। नंदिनी ऊपर वाले से यहाँ पर प्रार्थना करने लगी थी कि उसे यहीं पर ही गाड़ दिया जाए। आखिरकार नंदिनी ने गुनाह क्या किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब गजानन बीच में बोल पड़ता है और कहता है, नहीं नहीं रम्या, मुझे लगता है कि तुम गलत हो, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। आखिरकार वो उसकी मर्जी है, जो साधना होती है वो अपना एक निजी कारण होता है, वो यहाँ पर करे या ना करे, क्या पता नंदिनी अपने जगह पर जाकर ऐसा कुछ करना चाहती हो, तो इसी वजह से तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो तो ये सही रहेगा। गजानन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी ये स्टूडेंट बार बार उसको इस मोड़ के ऊपर लाकर क्यों खड़ी कर दी है। क्या उसने यहाँ पर गलती कर दी थी इसको अपना स्टूडेंट बनाकर? ना भाई ना, पता नहीं अब यहाँ पर गजानन क्या करे, वो रो करे या फिर रम्या को यहीं से ही धक्का मारकर बाहर निकाल दे। नंदिनी, मैंने तुमसे जो कहा है ना वैसा करो। विपिन फिर से पीछे बोल पड़ता है। उसने यहाँ पर शौर्य की लाइब्रेरी का यूज किया था और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब तक सफल कैसे नहीं हुई। ये बहुत ज्यादा अजीब बात थी। लेकिन जिस वक्त वो यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि उसी बीच अचानक से एक आवाज आती है, रुको, यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली हूँ। मनीषा बीच में खड़ी हो जाती है, उसकी आंखें बुलंद लग रही थी। वो यहाँ पर ध्यान से उसको देखते हुए कहती है, उसकी आंखों के अंदर साफ साफ विपिन को तिरस्कार महसूस हो रहा था। वो कहती है, तुम सभी को यहाँ पर परीक्षण करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं गवाही दे सकती हूँ। वहां पर वो कहती है, और वास्तव में नंदिनी ने अभी तक अपनी भट्टी को यहाँ पर बनाया तक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में अब यहाँ पर ये सारे एल्डर्स अपनी जगह पर जमीन पे गिर जाते हैं। ये लड़की पागल वागल तो नहीं हो गई है? हम 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं और ये सारे बच्चे आज ही यहाँ पर विपिन को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे हैं। ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है? वो कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम कैसे यहाँ पर एक गवाही दे सकती हो? तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर मनीषा कहती है, बात कुछ ऐसी है कि मैंने भी अब तक यहाँ पर अपनी भट्टी को नहीं बनाया है। मैं यहाँ पर तुम सभी को ये बता सकती हूँ कि ये जो नंदिनी है ये यहाँ पर झूठ बोल रही है। ये वास्तव में यहाँ पर झूठी है, झूठी। जो यहाँ पर मनीषा थी वो नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए कहती है। उसकी बात सुनने के बाद में अब नंदिनी बेचारी रोने लगती है। वो यहाँ पर अपने माथे को पीटती है, अरे भाई ये सभी कम थे क्या? अब तुम भी आ गए यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए। वास्तव में इस जगह पर उन सभी को ऐसा करते हुए देख यहाँ पर अब जो भीड़ थी वो भी रुक नहीं पाती है। उसी जगह पर वो बातें करने लगते हैं। क्या नंदिनी झूठ बोल रही थी? लेकिन क्यों? आखिरकार क्यों वो झूठ बोल रही थी? वो वहां पर समझ नहीं पा रहे थे कि मामला और माजरा क्या था। मनीषा उन सभी की वो बातें सुनने के बाद में अब तो उसके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड सा आ गया था। वो ये जानती थी कि उसे थोड़ा सा गरम मसाला और लगाना है और उसके बाद में उसका यहाँ पर काम हो जाएगा। वो कहने लगती है, डीन, प्रिंसिपल, यहाँ पर ये जो टीचर विपिन है ना, ये झूठ बोल रही है, ये एक बहुत बड़े धोखेबाज हैं। यहाँ पर इन्हें इस अकेडमी से बाहर निकाल देना चाहिए। आखिरकार इनकी हिम्मत कैसी हो गई? यहाँ पर इन्होंने इतने ज्यादा पावरफुल बीस्टों का खून का यूज किया है और फिर भी अब तक ये हमारे अंदर उस भट्टी को नहीं जला पाए हैं। मनीषा का गुस्सा साफ साफ देखा जा रहा था कि वो कैसे विपिन से कितना नफरत करती थी।
वो यहाँ पर सभी को अपमान जताना चाहती थी। विपिन के द्वारा यहाँ पर खिलाफ खड़ा करना चाह रही थी। वो सभी से कहने लगती है, ये विपिन बहुत बड़े धोखेबाज है, इनको यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन जब वो इसी वक्त कह ही रही थी कि अचानक से सनसनी फैल जाती है। उस सन्नाटे के अंदर एक बहुत ज्यादा अजीब चीज होती है। सभी लोगों की आंखें फटे की फटी रह जाती है जब मनीषा वो शब्द कह ही रही थी कि अचानक से सभी लोगों को महसूस होता है कि आसपास की एनर्जी के अंदर उतार चढ़ाव आने लगे हैं। सारी एनर्जी एक तरफ खींचने लगती है। उसी बीच उन सभी का ध्यान जाता है मनीषा की तरफ। मनीषा के सीने के आगे यहाँ पर एक लाइट जलती है। उस लाइट के चलते ही शक एक आवाज आती है और एक भट्टी निकलकर बाहर आ जाती है। उस भट्टी के ऊपर गोल्डन लाइट चमक रही थी और सारी की सारी एनर्जी उसी के अंदर जाने लगती है। और अचानक से वहां पर ऐसा लगने लगता है जैसे कि एक लहर पानी की वहां पर गूंजने लगी हो और वो सारी एनर्जी एक लहर की तरह उस भट्टी की तरफ चली जाती है। जैसे वो उसके अंदर जाती है कि वो उसके अंदर घुलकर बिल्कुल रिफाइन हो जाती है और अगले ही पल वहां पर मनीषा के चारों तरफ एक गोलाकार बन जाता है और वो भट्टी की जितने भी धागे थे ना वो उसके सीने की तरफ चले जाते हैं और अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे कि उस भट्टी को उसके सीने के अंदर दबा दिया गया हो। अपने सामने के इस नजारे को देखने के बाद में सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। सभी की चुप्पी छा चुकी थी।